औरत के पीछे जितना भागो उतना दूर जाती है, जब उससे पीछे हट जाओ तो खुद करीब आ जाती है। ख़वातीन को कैसे देखते हैं आप? जैसे आप देखते हैं वैसे ही। नहीं मैं उस तरह नहीं कह रहा भाई, मतलब मैं इस तरह कह रहा हूँ ड्रामों में भी बस ये दिखाना है कि औरत को मारना पाकिस्तान में एक ही काम हो रहा है, मार धाड़ बस औरतों को यही कर रहे हैं, नहीं शादियाँ आजकल तो ड्रामे में औरतें भी मार रही हैं। मार रही हैं। हाँ हाँ, एक दूसरे को, मर्दों को भी। चलो ये अच्छा कि उन्होंने ये दिखाया। पर असलियत में तो ऐसा ही होता है यार। मैंने तो नहीं देखा कोई शौहर अपनी, जिनको मैं जानता हूँ सारे बीवियों से डरते हैं। आप डरते हैं? डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। एक्चुअली जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप चाहते हो कि उसको आप हर्ट ना करो। तो अगर उसको डरना कहते हो तो हाँ, फिर डरता हूँ। मेरा तो दिल नहीं तोड़ा किसी ने। यार मुझे लगता है एक लड़की ने आपका दिल तोड़ा था, एज अ बीइंग अ फ्रेंड, जितना मैं आपको जानता हूँ। वो भाभी हैं। उन दिनों तो आप बड़े शदीद सीरियस थे वैसे। मुझे कभी, अगर हाँ सीरियस था, पहली दफा तो सीरियस था। मतलब शादी का सोचा था यार। यार ये उन लड़कियों की क्या गलती थी जो आपके साथ सीरियस थी, आप उनके साथ सीरियस नहीं हुए शादी से पहले? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, कोई मेरे साथ सीरियस हो गया। मैंने तो नहीं बोला उनको। मैं एक्चुअली बहुत डरता हूँ किसी को मैसेज करने से, अब किसी को रिप्लाई करने से। यार आपका स्क्रीनशॉट निकल गया था ना? हाँ, उसने वो शेयर कर दिया और मेरे भाई का मैसेज आया, ये क्या है? मतलब मैं सुन हो गया ना, मेरी दुनिया उड़ गई। मैंने कहा ये क्या हो गया है? उस लड़की ने वो अच्छा भाई तक पहुंच गया, वही भाई तक पहुंच गया वो आपका? उसने उनको टैग किया ना स्पेशली कि ये क्या देखे। आपका भाई मुझसे ठरक नहीं कर रहा था। अच्छी मूवी होगी तो कोई देखेगा अच्छी मूवी। आप अच्छी मूवी नहीं बनाओगे तो कोई नहीं जाएगा देखने। इंडस्ट्री ग्रो करेगी, या जो इम्पैक्ट है इस वक्त हालात के कि लोगों के पास प्रोड्यूसर से पैसे नहीं, कम हो रहे हैं, है नहीं, मूवीज भी फ्लॉप बहुत सारी हो रही हैं। हुमायूं भाई हर साल बनाते हैं, उनकी लगातार 3 फिल्मों ने 50 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया। तो वो ऐसा माइंड भी चाहिए। ड्रामा मेकर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स नहीं है इतने अच्छे। ये हम नवाजुद्दीन टाइप कैरेक्टर क्यों नहीं निकालते पाकिस्तान में? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हीरो क्यों नहीं बन सकता नवाजुद्दीन टाइप का बंदा? ड्रामे में क्या हीरो हीरोइन, कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप मूवी कर रहे हो, फिल्म वो एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है, वो आप दिखाते हो सिनेमा। हमारे यहाँ इतनी मूवीज बनती नहीं है। सलमान सईद साहब कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक। मोहब्बत, खुदा हाफिज, हाँ वो एक बहुत अच्छी ग्रीन की टेलीफिल्म थी यार। कैसा कैसा रिस्पांस मिला आपको लोगों से उसका? और काफ़ी अच्छा। आई थिंक ग्रीन एक ऐसा चैनल है जिसपे बहुत ही टिपिकल जो हमें कंटेंट हम अमूमन जो देखते हैं वैसा नहीं है। उस पर कुछ डिफरेंट ड्रामास चल रहे हैं जो कि बीइंग एन एक्टर हर कोई करना चाहता है, लेकिन अक्सर लोग कर नहीं पाते दूसरे चैनल्स पे, क्योंकि वो ज़्यादातर मासेस टाइप कंटेंट चलता है। लेकिन ग्रीन एक ऐसा चैनल है, चाहे उसकी अभी इतनी रेटिंग नहीं है लेकिन लोग देखते बहुत हैं। आई थिंक यूट्यूब पे बहुत कंटेंट कुछ बेहतर बना रहे हैं और थोड़ा डिफरेंट बना रहे हैं। मतलब वो सास Yes. बहू से निकले हुए थोड़े से बाहर। Yes, सास exactly. बहू, शादी के बाद के अफेयर्स, उससे बाहर हैं। और कंटेंट का ऐसा है कि वो मेरे ख्याल और कोई नहीं बना पा रहा। एग्जैक्टली। तो हर वो actor ही कोई उनके आई लिए थिंक बनाना ही नहीं चाह रहा वैसा। क्यों? सिर्फ वजह वही क्या? बना सलमान रहे क्या ईजी होता है वो वाला कंटेंट बनाना, वो सास बहू वाला? यार इजी भी होता है और लोग ये देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर रेटिंग्स मासेस की तरफ से आती है, तो आई थिंक वो उनको वो पसंद है। तो प्रोड्यूसर तो यही होगा ना कि जहाँ से मासेस देखेगी, रेटिंग्स आएगी, तो वही करेगा। तो लोगों का मिजाज ये नहीं है क्या? लोगों को भी यही पसंद है फिर मेरे ख्याल में। हम नहीं देखना चाहते ये नेटफ्लिक्स से क्यों देखना चाहते हैं फिर हम? एग्जैक्टली। तो वो कुछ लोग जो है ना जिनको वो नहीं पसंद, ये उनके लिए ग्रीन पे कंटेंट। तो वो तो इग्नोर होते थे हमेशा, और वो पाकिस्तानी कंटेंट देखने नहीं चाहते थे। जैसे कुछ लोग मिलते हैं, हाँ आपको देखा है लेकिन जानते नहीं कौन से ड्रामे में आता है, ये वो लोग हैं जो नहीं देखते हैं, लेकिन उनको पता है कि हाँ यार टीवी खोलो तो ये कहीं दिख जाता है। तो ये वो लोग हैं। अरे सलमान, एक बड़ी ऑडियंस तो हमारी है ना जो ये वाला टिपिकल कंटेंट मोहब्बतों से बाहर देखना चाहती है, जो हर वक्त प्राइम पे होती है, नेटफ्लिक्स पे होती है। तो वो ऑडियंस तो उसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। मेरे ख्याल कहीं जाके 40% 35% तो होगा वो ऑडियंस। आई थिंक 25% होगा। 25% ऑडियंस है, और वो ग्रैब करना चाहिए। चाहे वो मोहब्बत वाले ड्रामे बनने साथ एक आध ये भी बना देना चाहिए। वही ना, बहुत कंटेंट बन रहा है। आप देखें अभी पागल खाना एक ड्रामा था। हाँ। वो बिल्कुल ही कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा। वो बहुत ही ज़बरदस्त चला है वो ड्रामा उस पर। और एक काबली पुलाव बहुत हिट हुआ था। काबली पुलाव बहुत उसकी रेटिंग नहीं आई थी, लेकिन वो यूट्यूब पे कितना हिट था, वो इंडिया में कितना देखा गया। तो इसी तरह के और बहुत से ड्रामे चल रहे हैं उस पर। पाकिस्तान में फिजिकल अपीयरेंस को क्यों इतनी तरजीह दी जाती है कि बंदा दिखने में हैंडसम होना चाहिए, लड़की दिखने में प्यारी एक्ट्रेस होनी चाहिए? ये हम नवाजुद्दीन टाइप कैरेक्टर क्यों नहीं निकालते पाकिस्तान में? एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? हीरो क्यों नहीं बन सकता नवाजुद्दीन टाइप का बंदा? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। हमारे पास एग्जांपल्स कितनी है। उनके पास तो लाइन लगी इरफान खान जैसे। शाम भाई अगेन काबली पुलाव में वो हीरो थे, यंग लड़की थी उनके साथ। और किसको रेटिंग देंगे उस वाली रेटिंग जो दिखने में? यार सलीम महराज हैं। इवन शुरू में लोग कहते थे कि इमरान अशरफ हीरो नहीं लगता, अब वो माशाल्लाह इज अ सुपरस्टार, अभी वो हीरो भी लगता है। बिल्कुल, आप वक्त के साथ साथ ग्रूम हो जाते हो।
तो बन ही जाते हैं हीरो। लेकिन हीरो बनना ड्रामे में क्या हीरो हीरोइन कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप मूवी कर रहे हो, फिल्म वो एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है, वो आप दिखाते हो सिनेमा। हमारे यहाँ इतनी मूवीज़ बनती नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मूवीज में यहाँ पर अभी भी देखा जाता है कि मतलब बंदा शुड बी हैंडसम, ये वो ऐसा होना चाहिए। देखा तो टीवी में भी जाता है, गोरे गोरे लड़के चाहिए उनको, हैंडसम लड़के चाहिए, लंबे चौड़े लड़के चाहिए। हाँ। लंबे चौड़े लड़के चाहिए। लंबे चौड़े ना भी हों, हर कोई तो नहीं होता, लेकिन उनको ऐसे चाहिए होते हैं कुछ चैनल्स को। और लड़कियाँ भी। अगेन कंटेंट पे, हाँ लड़कियां भी खूबसूरत हों तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो है ही खूबसूरत, सभी अच्छी हैं। ये आपने वैसे अच्छी स्टेटमेंट दी, हमारे यहाँ सब खूबसूरत हैं, सारी प्यारी हैं, ऐसा ही है। वैसे ही कोई प्यारा नहीं, मतलब कोई प्यारा नहीं है, ऐसा है कुछ, या सभी प्यारे हैं? लड़का, लड़की, यार सब प्यार, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। आपको सब अच्छे लगते हैं? मेरी कोई भी नज़र लड़की आपको अच्छी लगती है? हाँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। अच्छा, सबकी इज्जत करते हैं, ठीक है। ड्रामा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के पहले से बेहतर हुए हैं आपको लगता है? क्योंकि आप तो अब बहुत ज़्यादा मंच गए हैं ना ड्रामा के अंदर, तो अब बिल्कुल बिल्कुल, ड्रामे बहुत अच्छे चल रहे हैं। पहले से बेहतर हुए हैं। ऑफ कोर्स आप बीच में हमारा जरा डाउनफॉल आया था ड्रामों का, क्योंकि एक ज़माने में हमारे ड्रामे इंडिया में देखे जाते थे, फिर एक डाउनफॉल आया, अब फिर कहते हैं री इन्वेंट हुआ, चैनल से बहुत री इन्वेंट किया कंटेंट के ऊपर अपने। एग्जैक्टली, आई थिंक वो कोविड की वजह से आया था। 2-3 साल जो थे वो पूरी दुनिया में आया था, शायद थोड़ा काम कम हो गया था। और अब कोविड के बाद तो ऐसा ज़बरदस्त हो गया, अब तो हर जगह मैं देखता हूँ पोस्ट वगैरह। खैर मैं इतना इंटरनेट ये सोशल मीडिया के पेजेस ने फॉलो नहीं करता, लेकिन जो भी चीज़ मुझे देखने को मिलती है, जो भी मेरे दोस्त लगाते हैं, तो वो अपने ड्रामे की लगा रहे होते हैं पोस्टिंग्स के। ये वहाँ पे ट्रेंड, श्रीलंका में ट्रेंड कर रहा है, बांग्लादेश में ट्रेंड कर रहा है, इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, और देख रहे हैं लोग। अच्छा, बहुत एक्चुअली सारे। करते हैं ट्रेंडिंग वहाँ पर? यार ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो लगाते हैं। हाँ, तो मैं- लगाते तो- जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वो करते भी होंगे, क्योंकि हमारा बहुत ड्रामा करते भी होंगे, क्योंकि मैं हर साल कभी कहीं बाहर जाना होता है, यूएस वगैरह, वहाँ पे वो मीट एंड ग्रीट्स के लिए, तो अक्सर वहाँ पे जो इंडियन क्राउड मिलता है वो बहुत पहचानते हैं आपको। भी लास्ट ईयर में गया था तो काफ़ी इंडियन एक्टर्स भी आए थे, उनके साथ था हमारा शो, तो वो तो बहुत इज्जत दे रहे थे। कोई ऐसा रोल जो आपको खुद लगता है कि यार मैं ऐसा रोल मुझे तो मैं करना चाहूँगा, बीइंग एक्टर मुझे करना है ऐसा रोल, चाहे वो मूवी में हो चाहे वो ड्रामे में हो, खुद का अटेम्प्ट होता है ना कि यार ये रोल मुझे मिलना चाहिए, आई हैव टू डू दिस? यार कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि वो स्क्रिप्ट किस तरह लिखा हुआ है। कभी कभी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्क्रिप्ट इतना पावरफुल नहीं होता। कभी कभी कहानी बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन उन अल्फाज में इतनी पावर होती है कि बंदा अगर बिल्कुल सीधा भी कुछ बोले ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तुम हो था, तो उसमें जैसे वो एक डायलॉग मशहूर हुआ था उनका, वो 2 टके की लड़की वाला। अब वो डायलॉग, अगर वैसे आप सोचते हैं कि ड्रामे में आएगा तो मशहूर होगा, नहीं होगा, आप लगेगा नहीं आपको कि ये इतना और famous इत्तेफाक से मैं उस वक्त वहीं था जब वो शूट हो रहा था, मैं शूट पे था जब वो बोल रहा था, तो नॉर्मल लगा था। तो मैं ये सोच रहा था इन्होंने ऐसे क्यों नहीं कहा, ये 2 टके की लड़की, इस तरह क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक तो कैरेक्टर उनका ऐसा नहीं था, और वो मुझे पता नहीं था उनका कैरेक्टर कैसा। मैं ऐसे ही दिन शूट पे चला गया, एक ड्रामा बन रहा, और उन्होंने ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल बोला, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना था कि वो लोग इनके खिलाफ ही हो गए थे काफ़ी उस वक्त। कि लड़की को लड़कियां 2 ये टके क्या, का बोलना चाहिए। हालांकि उससे हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लोगों ने पता नहीं चीख चीख के और किस किस अंदाज में बोला ये डायलॉग। हाँ। अच्छा, मर्द को अगर 2 टके का बोले तो नॉर्मल लगता है, ऐसा क्यों? पता नहीं, हालांकि नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए मर्द ना, की भी कोई हाँ, इज्जत मर्द की है। कोई इज्जत है, कोई है, कोई इज्जत है मर्द की वैसे। बिल्कुल है। हाँ, तो अब ये क्यों ये स्पेसिफिकली कहा गया कि औरत को, मेरे ख्याल में औरत को भी नहीं कहना चाहिए था, मर्द को भी, लेकिन इससे ज्यादा Course बुरा भी बिल्कुल कहा नहीं गया, कहना चाहिए, उसको हाँ। नॉर्मलाइज तरीके से भी ले सकते थे, बहुत उसको क्रिटिसाइज किया गया था। और इसमें खलील साहब भी, यकीन खलील साहब के वर्ड थे, तो वो तो आई थिंक जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा ना, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। जो ड्रामा देख रहे थे उन्होंने, यार वैसे मैसिव हिट था ड्रामा, तो जिसने नहीं भी दिखा है ना उसको भी दिखा दिया गया है। हाँ, जिस मर्दों तरीके ने से बहुत देखा है। मर्दों ने बहुत देखा, मर्द- मतलब मेरी मर्द का जिंदगी ड्रामा था में ना। मैंने ड्रामे नहीं देखे, लेकिन मैंने मेरे जिस- पास तुमको देखा है। हाँ, जिसने नहीं देखा उसने भी देखा। जिसने नहीं देखा उसने, मतलब मुझे जैसा बंदा कह रहा हूँ, मैंने नाटक ड्रामा ही कोई नहीं देखा, मैंने मेरे पास तुम हो पूरा देखा है। इतना बड़ा हिट Facebook मैंने पे नहीं देखा कोई ड्रामा। मतलब फेसबुक के पर आता थी क्लिप्स उसके, तो मैं क्लिप्स कर देखते देखते मुझे समझ में आ गया था कि अब स्टोरी क्या चल रही है, वो कट होते होते कि क्या कहानी हो गई। तो इतना मैसिव गया मेरे ख्याल, तभी वो वही ना, स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, टीम, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक ऐसी चीज़ निकल के आती है। अच्छा सलमान, एक और चीज़ बताएं, ये जो आज के मल्टीनेशनल्स या बाकी लोग अगर आपको कोई पोस्ट देना चाहते हैं तो बड़ा बड़ा उनका फोकस होता है कि जी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आपके फॉलोअर्स कितने। एक दूसरा प्रोड्यूसर भी अपने यहाँ सुनने में आया कि वो भी चेक करते हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर अगर ज़्यादा है तो भाई इसको फिर बुलाओ, cast करेंगे। तो यार ये नहीं देखते कि ये इंस्टाग्राम फॉलोअर भाई इसने मतलब खरीदे या अपनी मेहनत फेक से नहीं बनाए। भी हैं, हाँ, अगर फेक नहीं भी हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं अगर किसी को कास्ट करूँगा तो मैं देखूँगा लड़का या लड़की, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, जिस रोल में मैं इसको कास्ट करना चाह रहा हूँ ये उसमें जा रहा है नहीं जा रहा, और रोल मैं को उसका justify इंस्टाग्राम करेगा नहीं नहीं देखूंगा। वो मुझे पता है कि इस रोल के बाद इसने स्टार बन जाना है। सही है। सही है ना। फॉलोअर्स तो उनके भी मिलियंस में जिनको कोई लोग जानते नहीं है। मुझे इतने लोग मिलते हैं कहते हैं भाई हमारे तो इतने मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉकर्स हैं बहुत सारे। हाँ, नहीं वो ये चीज़ बीच में चली थी, अब नहीं है, वो समझ गए हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं है। शाहरुख खान के फॉलोअर्स भी नहीं है यार, 30 मिलियन है। हाँ, और तो क्या वो स्टार इससे नहीं ज़्यादा है? तो हमारे जन्नत, क्या नाम होगी है? जन्नत मिर्जा जन्नत मिर्जा है। के, हाँ, जन्नत मिर्जा के तो वो फॉलोअर क्या बड़ी स्टार है। हाँ। तो लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं कि आप पूरा दिन कैमरा लेके चल रहे हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कहाँ जा रहा है क्या नहीं कर रहा। जो जितनी पोस्ट आप उनके लिए ज़्यादा वो मज़ेदार किस्म का मसाला आप क्रिएट करके पोस्ट करोगे, उनको देखने में मज़ा आता है। अब वो थोड़ी मेरी तरह एक सेल्फी यूँ खींच के अच्छा, लगा आपका देंगे तो हर एक हफ्ते बहुत बाद। ड्राई किस्म का इंस्टाग्राम है। आप बस आप एक हाँ, पिक्चर ले ली तो ले मैं ली। चाहता हूँ अपने काम से फॉलोअर्स हो, नहीं भी हो रहे तो कोई मसला, मेरे पता नहीं 1.25 लाख फॉलोअर्स हैं, कुछ 6 हाँ, महीने फोकस से ही नहीं है आपका उसके इतने ऊपर ही है। ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं है, फोकस काम पे है ना। लेकिन ये जाती है प्रोड्यूसर की तरफ से या बाकी मल्टीनेशनल की तरफ से कि वो 2-3 साल उन्होंने जो गुजारे हैं और अभी भी शायद ग्रेजुअली एक चेंज आएगा कि वो इससे देखते हैं इंस्टाग्राम को कि यार ये यार आई थिंक अब नहीं देखते। अच्छा, अब नहीं देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये बातें पहले बहुत सुनने को मिलती थी, अब ये चीज़ मैं नहीं सुनता कहीं अब वो से। एक्टिंग पे जाते हैं कि यार बंदा जस्टिफाई कर रहा है अपने रोल के साथ, नज़र आ रहा है सामने। बिल्कुल यार, इतने न्यू कमर्स हैं तो ऐसे न्यू कमर्स कैसे आएंगे? उसका तो इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं होगा ना, उसको तो कोई जानता ही नहीं है। मैंने तो इंस्टाग्राम ही बाद में बनाया था बहुत, मुझे तो पता भी नहीं था इंस्टाग्राम क्या होता। अब बहुत Acting देर तो में मैं आप पहले से इंस्टाग्राम कर में रहा था। हैं हाँ, और अभी भी आप सेल्फी बेस्ड इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अच्छा, हाँ। सेल्फी में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, तो लोगों को ना मसाले रील्स चाहिए। में होता है, मैंने नोटिस किया। रील्स तो मेरी कुछ पुरानी वीडियोस बनी हुई थी जो कि मैंने पोस्ट भी नहीं की आज तक, कुछ पिक्चर्स या वीडियोस जो मैंने पोस्ट भी नहीं की, तो मैंने ऐसी उनकी तो रील भी नहीं बनाना आ रही थी मुझे, तो मैंने 1-2 दिन पहले खुद ही ट्राई किया और मैंने कहा चलो ये पोस्ट करते हैं। फिर उस पर रिस्पॉन्स आया आया ना, पहले आपने से? देखा ना? ये अच्छा था, मैंने देखा। आपने देखा? खवातीन को कैसे देखते हैं आप? जैसे आप देखते हैं वैसे ही। नहीं, मैं उस तरह नहीं कह रहा भाई, मतलब मैं इस तरह कह रहा हूँ जो खवातीन के हुकूक हैं उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? ड्रामों में भी बस ये दिखाना है कि औरत को मारना पाकिस्तान में एक ही काम हो रहा है, मार धाड़ बस औरतों को यही कर रहे हैं, नहीं, शादी आजकल तो ड्रामे में औरतें भी मार रही हैं। मार रही हैं। हाँ हाँ, एक दूसरे को, मर्दों को भी। चलो ये अच्छा कि उन्होंने ये दिखाया और है। असलियत में तो ऐसा ही होता है यार, मैंने तो नहीं देखा कोई शौहर अपनी, जिनको मैं जानता हूँ सारे बीवियों से डरते हैं डरते हैं? आप डरते हैं? यार। अगर डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। एक्चुअली जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप चाहते हो कि उसको आप हर्ट ना करो। तो अगर उसको डरना कहते हो तो हाँ, फिर डरता हूँ। तो हर्ट नहीं करना चाहते आप? हर्ट नहीं करना चाहते। कभी कहीं आप फंसे हुए होते लेकिन हो, जैसे कभी मैं अगर अदनान के साथ हूँ और अगर मुझे लग रहा है कि मेरी बीवी को पता चले कि अदनान के साथ उसको नहीं होना चाहिए, तो मैं उसको झूठ बोल दूंगा कि मैं अदनान के साथ नहीं हूँ, मैं मेरीन के साथ हूँ। या तो हर्ट तो होगी ना यार, अगर उसको पता चला कि आपने झूठ बोला। एक और 2 हर्ट हो गए, एक ये कि आप अदनान के साथ नहीं तो नहीं पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? यही तो मर्द गलत सोचता है कि नहीं पता चलेगा। साला पता चल जाता है। पता चल जाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता ऐसा हुआ है ना आपके साथ? मेरे साथ लेकिन वो बाद में पता चलता है, मैं मान जाता हूँ यार, मैं हाँ मैंने इसीलिए बोला था ताकि तुम हर्ट ना हो। अच्छा, लड़की कहती नहीं, ये जो तुमने बोला था बोला गलत था ना। हाँ, जैसे मेरी बीवी को कुछ मेरे दोस्तों से ना बहुत प्रॉब्लम है, 1-2 लाहौर से आते हैं, जब वो आते हैं तो मैं उनके वो साथ ही काम जरा उल्टे सीधे निकल करते होंगे जाता ना। हूँ। मैं नहीं, वो जो दोस्त हैं आपके, उनके काम कुछ ठीक नहीं होंगे। जितना हम जानते हैं भाभी को, वो कभी भी आपको किसी सही बंदे से तो नहीं रोकेंगी मिलने से। आप बस वो कहती हैं तुम मेरा टाइम इनको देते हो, आप रात को 12 बजे निकल जाते हो, सुबह 6 बजे आते हो, ये कौन सा तरीका है? वो लड़के ही हैं? लड़के ही हैं। अच्छा, लड़के ही। फिर क्या मसला है यार? बस फिर भी है मसला, मेरा टाइम है। उनके साथ कोई और होता है? लड़कियां नहीं, उसको लगता है कि ऐसा होता है लेकिन नहीं होती। यार देखो, लड़की को जब लगता है ना कि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होता है। अक्सर हो रहा होता है, लेकिन मेरे मामले में अब नहीं होता। मैं बहुत बदल गया हूँ। तो उनको तो पता होगा ना कि ये, मतलब असल में पता है प्रॉब्लम एक और भी सलमान होती है, आम तासुर की बात कर रहा हूँ कि वो जो चल रहा होता है ना शुरू से एक सिस्टम, उसका लड़के का सिस्टम मतलब जो मसले चल रहे हैं, तो लड़की ने इतना रीड किया होता है, वो कहती है भाई ये अब मामला इसका चेंज नहीं होने वाला। तो शादी से पहले ना आपको सब कुछ बताना नहीं चाहिए, सब कुछ बताना नहीं चाहिए। थे आप इतने, किसमें? मतलब ऐसे लड़कियों में क्या पर्सनालिटी हाँ? थी ना? Really? सारी लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटी की। आप अच्छा, अब नहीं है? नहीं, लाहौर में याद नहीं है, इधर उधर आप हर जगह होते अब हैं। नहीं है? अब भी, अब तो शादीशुदा हो गए ना यार। अब तो अच्छा, अब तो फेमस होंगे काम से ना। दिल उस टूट वक्त अब काम से ज़्यादा ऐसे फेमस थे कि यार ही साहब, मतलब बात वाला बॉय, ठीक है, कोई बात। मतलब जैसे बात करेंगे तो बात करेगा। अच्छा।
तो उन्होंने तो देखा और आपने बता दिया सारा कुछ कि भाई मेरा ये ये हुआ था। गलती हो गई ना, क्या ये गलती की आपने? बताना नहीं चाहिए था शुरू के सब कुछ। 3-4-5 महीने में आपने सब कुछ बता दिया कि भाई देखो मेरा इससे अफेयर था, मेरे इससे अफेयर था, मेरे इससे अफेयर था, ये यहाँ लाहौर की थी, ये सियालकोट की थी, डीजे की थी। नहीं, ऐसे जर्नली बात करो हाँ, ना। तो था जब नहीं उनको बता दिया तो उन्होंने तो आपको रीड कर लिया कि बाबा ये तो यही वाला सिस्टम है इसका, तो हाँ। ये तो चेंज होने वाला। हाँ यार, क्या आप चेंज हो गए? हालांकि मैं चेंज हो गया। वो नहीं मान रही। नहीं मान गई अब। मान गई है तो फिर पूछती क्यों है कि कहाँ हो? बस मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको लड़कियों का नहीं होता, उसको ये होता है कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है इसने, उसको लगता है कि मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उसके मुकाबले में। ऐसा है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सीलेंट। और वो कभी कभी आते हैं यार, वो तो साथ ही होती हैं। अब देखो ना, वो गई हुई है लाहौर, एक हफ्ता तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये ऐसा अकेला हो गया फिर से, लेकिन 3 दिन बाद ही मैं मिस कर रहा हूँ उसको। मिस कर रहे हैं? अकेले हैं आप? बहुत। मुझे वैसे अकेले हैं आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा अकेला होता है ही ना, हूँ। कुछ बनाना आपको नहीं आ रहा हो तो आप किसी दोस्त को बुला लेते हो, फोन करके आ जाओ यार कुछ बना दो ये वो। नहीं ऐसा कुछ बना नहीं रहा मैं। हाँ, नहीं अंडे कभी कोई चीज़ आपको, आप तो ऑमलेट healthy बनाना खाते आता है होंगे। मुझे, हाँ। ऑमलेट के अलावा तो कुछ खाते होंगे ना, सुबह ऑमलेट, दिन में, नहीं तो वो रात में, late night। फ़ोन पे बताती है सब। अच्छा, फ़ोन पे बताती मैं है। 10 बजे सो रहा हूँ, यकीन हो रहा है? तो 3 बजे उठ जाते होंगे। वो किसी को यकीन नहीं आ रहा, मेरे दोस्त मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि नहीं तुम घर में अकेले नहीं हो, किसी के साथ हो, और 10 भाभी बजे तुम यकीन सो ही नहीं कर रही है, सकते। तुम 10 बजे सो वो रहे हो? यकीन कर रही है, अच्छा, yes, यकीन क्योंकि कर मैं रही है। वीडियो कॉल करके सोता हूँ फिर। सलमान, ये ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपका 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 फेस पे इम्पैक्ट आता है, आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं? ऑफ कोर्स ऐसा होता एक्टर है? के लिए तो हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक रात की बॉडी नींद की बात करो, बॉडी क्योंकि आप 6 आपकी बजे आप सो रहे हैं तो आप तो उठे 6 2 बजे बजे नहीं 10 बजे, 10 बजे, सुबह 10 बजे सोते थे? रात को 10 बजे नहीं नहीं, सोता जब हूँ, पहले, सुबह इससे पहले आप 6 बजे सो रहे थे, पूरी रात जागते थे? हाँ 6, 8, 9 सेहत पे रमज़ानों में इम्पैक्ट आ रहा था? सेहत खराब हो रही थी? बहुत शक्ल बहुत ख़राब हो रही थी, और दिन में सोते रहते थे, हालांकि नींद पूरी कर रहे थे दिन में, पूरा दिन सो रहा था। तब भी? हाँ, और अगर रात? नहीं सो रहा था तो काम पे जा रहा था ना 10 बजे। अब 8 बजे सोया, ओहो अब हो। अक्सर ऐसा होता है जब नींद आती है तो बेटी उठा देती है, तो ये भी बड़ा मसला होता है। तो फिर आप काम पे जा रहे हो, फिर आप पूरा दिन रात को 10 बजे आ रहे हो, तो आप तो पागल ही हो जाते हो। तो अब 10 बजे सोने के बाद सुबह 6 बजे आपकी आँख खुल जाती होगी। ऐसे ही है। ये मुझे बताइएगा, अब हम थोड़ा हुमायूं भाई की तरफ भी आएँ कि आप जब इस करियर में आ रहे थे तो आपके और भाई भी, एक और भाई भी आपके हैं, आप ज़्यादा फोकस आए हैं, तो क्या वजूहत बनी? आपको हुमायूं भाई ने इंस्पायर किया या आपको खुद लगा कि यार मुझे करना चाहिए? यार बचपन से ही इंस्पिरेशन तो हमारे भाई थे। जब वो गारमेंट्स में थे तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं फ़ैशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया था मैंने, कि मैं इस तरह के कपड़े डिज़ाइन करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। जब वो एक्टिंग में आ गए तो मेरा फोकस उस पे चला गया। वैसे था तो क्रिकेट पे, वो समहाउ मैं किसी वजह से नहीं खेल पाया। आई थिंक घर के करीब कुछ एकेडमीज़ वगैरह नहीं थी, फिर हालात ऐसे थे कि आप बसेस वगैरह में जा नहीं सकते, तो फिर मैंने एक्टिंग का ही सोच लिया। तो बस इसी तरह, और मुझे चांस उन्होंने नहीं दिया था, मैं ऐसे ही अचानक ही कास्ट हो गया था, किसी राइटर ने मुझे कास्ट कर लिया था। खुद किया था? उन्होंने अच्छा, खुद ये स्टैम्प भी गलत होती है कि जितना हम जानते हैं आपको पर्सनली, कि हुमायूं भाई ने कोई स्टैम्प आपको पर्ची दी थी या स्टैम्प लगाई थी या भाई की वजह से आपने खुद किया सारा नहीं, कुछ? वो अगर स्टैम्प लगती तो फिर मैं तो कहीं पूरी- और ही होते। बहुत एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से आता फिर। जैसे और प्रोड्यूसर्स के बेटे आते हैं या दूसरे एक्टर्स के बेटे आते हैं, हाँ, वो तो पूरे movies में आ फिल्म रहे हैं। स्कूल से एक्टिंग सीख के और फिर उनकी प्रॉपर लॉन्च होती है उनकी। तो मेरी उस तरह नहीं हुई। मुझे एक राइटर ने बोल दिया कि मैं बैंक में जॉब करता था, मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी था, बस मैं जॉब ही छोड़ दी। वो लोग भी बुला रहे थे, यार तुम आधा दिन ही दे दो यहाँ पे। मैं अच्छा काम करता था वहाँ पे भी, मुझे कहते थे आधा दिन दे दो, आप आधे दिन में 2 बजे चले आया करो बैंक से। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे जॉब ही नहीं करनी, मैं उनके लिए कर रहा था, वो चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, मैं कर रहा था। फिर मुझे उसी दौरान एक स्क्रिप्ट उन्होंने लिख दिया, राइटर ने स्क्रिप्ट भेज दिया, मैं आईसीयू में बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा था अपना पहला। तो जिस दिन मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है उसके आई थिंक तीसरे दिन से मैं शूट पे था। दोबारा काम स्टार्ट कर दिया था? अंदर से आवाज़ शायद ना भी आ रही हो काम करने, लेकिन काम को काम की तरह ही किया है। हाँ ऐसा ही है। तो वो जो दुख होता है वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। सब ये सलमान, तुम्हारा एक्सप्रेशन है यार इसका, क्रिकेट का भी, इसका वो नहीं आता कि इतना धूप में पागलों की तरह क्रिकेट खेल रहे होते हो तो ये धूप में इम्पैक्ट नहीं आता पूरी बॉडी के ऊपर? इधर आपने सुबह एक्टिंग करनी होती होगी। यार मुझे आता है। अब मैं कभी कभी सन ब्लॉक भी लगा लेता हूँ, मैंने कभी नहीं लगाई, लेकिन वाकई वो सनबर्न हो जाता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो मैं सोचता नहीं हूँ, काले रंग से मुझे नहीं हो, स्किन क्लियर आनी चाहिए स्क्रीन पे बस। मर्द नहीं तो वो रंग ऐसा नहीं होता होगा कि यार मर्द रफ एंड टफ होना कल चाहिए। रंग जो था वो वाइट था, अब थोड़ा सा डार्क हो गया, नहीं, इस वो तरह मेकअप से हो जाता है, तो? अच्छा, मेकअप से हो जाता है। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई सफ़ेद वाली बेस लगा। लेकिन अपना वो पैशन नहीं छोड़ रहे? नहीं मैं नहीं छोड़ता। वो अभी भी खेल रहे हैं जहाँ मौका मिलता है बैट? बिल्कुल, मेरा सैटरडे नाइट को भी मैच है, संडे को दिन में भी मैच है। अच्छा, जब ऐसा होता है कि हुमायूं भाई एज अ प्रोड्यूसर होते हैं तो मुश्किल होती है वहाँ पे कि यार अब
कैसे इसको मैं करूँगा, या वो सामने होंगे, या अगेन सामने कभी नहीं होता है। सामने कभी नहीं होता है, वो भी तो मुश्किल ना हो। अच्छा, मुश्किल नहीं होगी अगर वो सामने होंगे। नहीं, और कभी कहते हैं कि यार तुमने ये रोल ठीक नहीं किया, या ये हाँ वो कहते हैं आपको, क्योंकि अगर अब तो उस्ताद भी लेते होंगे आप उनको अपना, तो नहीं ऐसा सच नहीं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ इतने मशवरे ही देते, बस ये कहते हैं कि फिट रहा करो, फिट रहा करो। वो यूं करके ना, जब मैं उनके सामने आता हूँ यूं करके ऊपर से नीचे तक देखेंगे मुझे, और मुझे पता है कि वो देख रहे हैं, तो थोड़ी सा यूं ही हो जाता हूँ, मैं पेट अंदर कर लेता हूँ और कि कहीं मुझे कुछ बोल ना दे, तो कहीं ना कहीं कोई नुक्स निकाल ही लेता। खैर मेरे क्रिटिक हैं वो, एक तरह कहते से हैं। देखा जाए। अच्छा, वो भी पॉजिटिव क्रिटिक है ना, हाँ। क्योंकि खुद आप देख लें वो कैसे। हाँ, वो कहते हैं मैं मेरी तरह बनने की कोशिश, मैं बन गया हूँ, मैं इस तरह भी आ जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, तुम्हें पड़ेगा, तो तुम अपने आप को बिल्कुल फिट रखा करो, और मेरी तरह एक्टिंग करने की कोशिश क्यों करते हो। कहते हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। और जो लोग उनको जानते हैं ना बहुत अच्छी तरह, तो वो लोग भी मुझे कहते हैं तुम तो हंसते भी उनकी तरह हो, या तुम हाथ भी उसी की तरह चलाते हो। यार, तो भाई है तो थोड़ा तो इम्पैक्ट भाइयों कोई को बड़ी बात नहीं है, ब्लड का भी तो तो सीन होगा ना, नेचुरल है। जान, मतलब अब हाँ उनको कैसे समझाओगे भाई, अब दो भाई हैं तो आपस में हम करेंगे। वही ना, तो वो कुछ लोग उनको बोलते हैं यार वो तो तुम्हें कॉपी कर रहा था, उनको पता नहीं है कि मैं नेचुरली हूँ उनके जैसा। और ये भी कह सकते हैं वो भी नेचुरली आप जैसे हैं, ये भी तो कह सकते हैं हाँ यार। वो कॉपी करते हैं मुझे। वो भी कॉपी कर सकते हैं। अरे सलमान, एक और चीज़ बड़ी देखी गई है, जैसे नेटफ्लिक्स पर हम लगाते हैं तो लिखा होता है टॉप 10 मूवीज़ इन पाकिस्तान। ये हमारे पास हमेशा उल्टी सीधी मूवीज़ ट्रेंड क्यों करती है? मतलब मूवीज या ड्रामा? से थोड़ी सी नीचे मूवीज़ होती है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? अच्छा, वो नेटफ्लिक्स झूठ नहीं बोलता, गोरे है ना, नहीं हमारी तरह तो है नहीं कि चलो जी इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये सीन नहीं होता, इसको अवार्ड दे दो, इसको मत एक दो। मैं मजे की बात बताऊँ, मैंने लास्ट ईयर एक वो मूवी है नेटफ्लिक्स पे 365 डेज, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी। हाँ देखी मैंने भी नहीं है, लेकिन वो रिलीज हुई थी 27वीं शब पे पिछले साल, ठीक है, और मैंने रात को सिर्फ ये देखने के लिए, और मैंने सिर्फ ये देखने के लिए नेटफ्लिक्स खोला था, और मुझे लग रहा था ये ट्रेंड कर रही होगी, और नंबर 1 थी पाकिस्तान में उसी रात को। अच्छा, थी भी अच्छी वैसे मूवी। पार्ट 1 बेहतर आपने था, part दूसरी 1 वाली में तो कुछ भी नहीं था उसमें। तो पहली वाली में क्या था वैसे आपके ख्याल में? तो थोड़ी सी बेहतर कुछ तो स्टोरी थी, वो पहली दफा देख रहे थे ना उस हीरो को, और वो सब। मुझे लगता है हीरो शायद हैंडसम था इसलिए चल गई, या हीरोइन शायद प्यारी थी इसलिए चल गई, उसमें कोई हीरो कंटेंट नहीं था। मुझे लगता है हीरो की। लेकिन पाकिस्तानी इस मूवीज को देखने का सेंस क्या बनता है दोस्त? नंबर 1 पे कैसे आ रही है, और वो भी इस रातों को आ रही है? क्या मिजाज है कौम का, या आपकी फ्रस्ट्रेशन, कौम का क्या मिजाज है? फ्रस्ट्रेशन है और क्या है? इसीलिए देखते हैं, होगी। कौम ठरकी है हमारी वैसे, बिल्कुल है। तभी ये मूवीज ट्रेंड कर रही है। अच्छा, आपने तो ऐसा ही। रमजान का बोला, मैं रमजान का इसलिए नहीं बोल रहा था, मैंने ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा इन लोगों पे, लेकिन अभी नहीं वो ट्रेंड कर रही थी। 5 मिनट की मैंने भी देखी, लेकिन मैंने बंद कर दी। मैंने कहा ये क्या है, इसमें तो कुछ फिल्म तो चल ही नहीं रही, कुछ और ही चल रहा अच्छा, आपने 5 मिनट नहीं देखी? है। बंद कर दी। आपने 5 मिनट नहीं देखी? 5 मिनट ही देखी है। फिर नहीं देखी? आप स्टार्ट करके देखें तो उसमें 5 शुरू के 5 मिनट में है क्या? और कॉम ने पूरी मूवीज देखी। अच्छा, मजे की बात, मसला क्या होता है? मसला होता है ये कि जैसे आपने, मैंने और 3 जैसे हमारे दोस्तों ने देखी, एग्जाम्पल हमने तो नहीं देखी, लेकिन देखी आपने, पूरी देखी। हाँ, बार देखी आपने वैसे? मैंने नहीं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। हमने देखी 4-5 लोगों ने। अब हुआ क्या, जिन 3 लोगों ने नहीं देखी उन्होंने टीवी ऑन किया, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे आए, तो वो तो इसी ट्रेंड पे जाएंगे कि वट एवर इज ट्रेंडिंग इट मस्ट बी अ गुड कंटेंट। हाँ, तो उन्होंने फर्स्ट पे देखा ये है, तो उस बेचारे शरीफ आदमी ने या शरीफ बच्चे ने, छोटे बच्चे ने भी उसको प्ले किया। तो इसमें पूरी रात वही देखता पूरा रहा। बड़ी रात थी ना, बड़ी वही देखता रहा रिपीट। अवार्ड्स मिलते हैं आपको? क्यों नहीं लेने जाते अवार्ड्स आप? कभी नॉमिनेट नहीं हुआ मैं। वजह? काम तो अच्छा कर रहे हैं आप। उतना अच्छा काम नहीं किया अभी तक जितना मैं शायद डिजर्व करता हूँ और मुझे मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक साइड ही सिर्फ काम करें, दूसरी साइड पे नहीं कर रहे काम, तो वहाँ अवार्ड तो दोनों तरफ होते हैं ना? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अब अगर एक ही चैनल पे मुझे काम मिल रहा है तो एक ही पे करूँगा, बाकी नहीं कर रहे, जो भी वजूहत है उनकी, तो कैसे करूँ? जो भी वजूहत वैसे क्या होंगी, वो आपको लॉबी का ऐसा तो नहीं समझते, किसी एक लॉबी का समझते होंगे, पता नहीं है। आई डोंट नो। अच्छा, मैंने अभी गूगल पे लिखा सलमान सईद, फिर मैं आया, मैंने एक स्टोरी लगाई FHM के ऊपर, सलमान सईद का पॉडकास्ट आने वाला, तो लड़कियों को बहुत मैसेजेस आए। किसके? लड़कियों के। अच्छा। मतलब पूछना चाह रहे थे आपसे कि व्हाट इज एज, की शादी हुई है नहीं हुई, बहुत सारों को बायोग्राफी बनानी होगी आपकी, बच्चे हैं नहीं। हमने बोला यार ये बातें तो आप अभी क्लियर हो जाएंगे, पूछ लेना, कोई मसला नहीं, हम लोग आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर ये था कि 1-2 मैसेज ऐसे आए कि यार
सलमान वॉज माई फ्रेंड, ये वो ऐसे शादी से पहले। तो शादी से पहले आपका बहुत रंगीन क्यों आता है? मतलब रंगीन मीन ऐसे फ्रेंडशिप वाला क्यों आता है? मतलब ऐसा फ्रेंडली क्यों थे ज़्यादा? आई डोंट नो, क्योंकि मैं शायद फ्रेंडली हूँ कि मैं लोगों को यार आप मुझसे तो मिलते ही नहीं, आप फ्रेंडली रिप्लाई कैसे? करता हूँ। हम मिले 2-2.5 साल बाद, तो आज हम मिले। अच्छा चलो, यार मैं तो भूल हो गया, लड़का। तो कल जहाँ मर्जी बोलेगा मैं ज़्यादा मिलूंगा। लड़कियों ने लिखा है कि हम पास्ट में हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे सलमान, तो पास्ट में ऐसा था आपका नहीं, मतलब? ऐसा मैं सच बोलूँ, हाँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरी बहुत सी लड़कियां दोस्त हैं। एक कभी टाइम में नहीं एक हुआ। अगर मैं हैंग आउट भी करता था ना, तो मैं उन्हीं लड़कियों के साथ करता था जिनके साथ मैं काम कर रहा होता था, जो उस वक्त जो प्रोजेक्ट्स में हैं। अब उनके साथ हम काम कर रहे हैं, शूटिंग खत्म हुई, चलो यार निकल के कहीं भी बैठ गए, यहाँ चाय अच्छा, चाय जहाँ पे की बैठ शादी गए। हुई वहाँ भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे? नहीं, तो वो तो आपकी लव मैरिज वो थी। वो अरेंज टाइप थी, कोई Love arrange थी? प्रॉपर। हाँ, लव तो बाद मतलब में हो पसंद ही तो गया। आप ही को आई थी ना? हाँ, पसंद आ गई, मैंने कहा ठीक है बात कर लें, फिर कर लेते हैं। मिला, फिर कर ली बस शादी। उनकी अम्मी को बहुत जल्दी दिखाई थी, बेटा जल्दी से कर लो वरना मैं किसी और से करा और दूँगा। अगर आप बुरे होते तो आप शादी ही ना करते? एग्जैक्टली, ये तो करनी तो थी, करनी तो थी, तो कभी तो करनी थी ना, तो बुरे कभी तो भी तो करनी करते थी। हैं। बस मैंने, हाँ सब करते हैं, अच्छे बुरे सबकी शादी होती है, तो किस्मत में होता है यार, अल्लाह की तरफ से होती है। और आप ये शादी लाहौर में की? हाँ, लाहौर में की। अगेन कोविड था, तो बस हम वहाँ गए और 1.5-2 घंटे वैसे का आपको सही एक ही वाली फंक्शन था और मोहब्बत खत्म। हो गई होगी शादी, तभी आपने शादी इवेंचुअली कर ही ली। हाँ, मुझे पसंद थी, बहुत अच्छी लड़की है, आदत में बहुत अच्छी है। आपका ख्याल बहुत रखती हैं जितना हमने देखा है, बहुत हाँ, मैच्योर हैं। मेरा भी ख्याल रखती हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हैं। मेरी फैमिली की बहुत फिक्र करती हैं, मेरे भाई, उनके बच्चे, तो हर तरह से बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, अब आपकी तो बेटी का भी बहुत ख्याल रख रही होती हैं। हाँ, आप तो बिजी होते हैं, हर सब वक्त। कुछ उन्हीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अपब्रिंगिंग। बिल्कुल ऐसा है, वो घर पे होती है और इट्स अ फुल टाइम जॉब। एक्सीलेंट, करती है। मैंने एक्सीलेंट। सलमान, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी या जो इम्पैक्ट है इस वक्त हालात के कि लोगों के पास प्रोड्यूसर्स के पैसे नहीं, कम हो रहे हैं, है नहीं, मूवीज़ भी फ्लॉप बहुत सारी हो रही हैं, सिनेमा भी बहुत कम है पाकिस्तान में, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात भी कर रहा हूँ, तो आपको लगता है इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे ख़त्म होगा? सिनेमा तो मैं गया हूँ, मुझे तो अरसा हो गया है, वो इंग्लिश मूवी भी सही नहीं आ रही, उर्दू तो पता नहीं आती है, एक आध फ्लॉप होती है, एक आध फिर जब आ जाती है तो देखने चले जाते हैं। तो बेहतरी आएगी या प्रोड्यूसर पैसा खींच रहा है वापस? यार, ड्रामा इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि ये अच्छी से अच्छी होती जाएगी। बस एक कमी जो ये है ना कि ये जैसे OTT कोई पोर्टल होना चाहिए यहाँ पे हमारे यहाँ, जो कि वो नहीं है। जैसे इंडिया में है ZEE5 है, हॉटस्टार है और अलग अलग किस्म के हैं, तो उस तरह का एक होना चाहिए जहाँ पे इस तरह का भी हमारा कंटेंट बने कि लोग यार, जो एक पाक जिनके फ्लिक्स- पास टीवी पे काम नहीं मिलता। एक पाक फ्लिक्स आया था ना, किसी ने लॉन्च किया था, किसी बड़ी बड़ी फेमिलियर लोगों ने लॉन्च किया था, पाक फ्लिक्स था जैसे उर्दू नेटफ्लिक्स। फ्लिक्स। वो नहीं चला ना? हाँ, वही तो नहीं चल रहा। कोई ये शायद बहुत content बड़े की कमी तो कोई नहीं है। किसी चैनल्स के ओनर्स को ही मिलके कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर इस तरह होगा। खैर, एक उसके लिए कंटेंट मुश्किल भी तो ही चाहिए होगा सलमान, इतना कंटेंट है हमारे पास। एग्जैक्टली, कंटेंट भी बनाना होगा, तो फिर वो भी फिर उन्हीं वो को तो बनाना हर होगा। दूसरे दिन सीरीज आ जाती है, हर तीसरे दिन सीरीज आ उनके जाती है तो वहाँ पे। हाँ, जब इस तरह होगा तो होगा। खैर, हम सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा पे तो सबसे बड़ी एक वजह है मूवीज़ का इतना बिजनेस ना करने की कि स्क्रीन्स नहीं है हमारे पास। हाँ, बहुत कम स्क्रीन है पाकिस्तान में, बहुत कम मेरे स्क्रीन। ख्याल सारी मिला के 53 कितनी है, नहीं 162। अगर पूरी दुनिया में एक बड़ी फिल्म हमारी रिलीज होती है तो उसको कोई 200-250 स्क्रीन्स मिलती हैं मैक्सिमम। अब देखना, एक अच्छी फिल्म बनी और उसने इन्हीं स्क्रीन्स में 300 करोड़ की है, मौला जट। हुमायूं भाई हर साल बनाते हैं, उनकी लगातार 3 फिल्मों ने 50 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया। तो वो ऐसा माइंड भी चाहिए। ड्रामा मेकर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स नहीं है इतने अच्छे। वो बस स्क्रिप्ट आया, फिल्म बना दी, फिल्म आई हुई है, फिल्म बना दो। तो ऐसा नहीं होता। अब इतने हमारे हीरोज़ हैं जो टीवी पे बहुत अच्छे होते हैं, सिनेमा में क्यों नहीं देखने जाता उनको कि टिकट लेके? क्योंकि उनकी शायद इतनी प्रेजेंस अच्छी नहीं होती। अब वो हुमायूं सईद, फवाद खान, अली ज़फ़र, इनको तो देखने जाते हैं, जाते हैं उनको देखने के लिए। वो अच्छे लगते हैं और मूवीज़ अच्छी बनाते हैं ना। अच्छी मूवी होगी तो कोई देखेगा अच्छी मूवी। सही कह रहे हैं आप अच्छी मूवी नहीं बनाओगे तो कोई नहीं जाएगा देखने। ऐसा ही है। सलमान। सक्सेस को कैसे देखते हैं आप? एज अ पीस से देखते हैं या आपको लग सक्सेस की मीनिंग पैसा है? जैसे बहुत सारे पैसे होने चाहिए, इसको आप सक्सेसफुल कहेंगे अपने आप को, या यार मेरे पास पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसे नहीं? यार, मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी पीस ऑफ माइंड भी पैसे से ही आता है। एक्सीलेंट। जब बिजली का बिल कटा होगा और आप हाँ, तो धूप में कहाँ से गर्मी में peace of लेटे mind होंगे आएगा? और एसी बंद होगा हाँ। और रात को सलमान सही को सोना होगा, सुबह उठना होगा, तो कैसे सोएगा सारी रात? एग्जैक्टली। तो बस ये दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए।
बाकी आप कोशिश करते रहो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। इज़्ज़त और ये सब अल्लाह के हाथ में है, सब एक वक्त होता है, उस पर सब मिल जाता है। तो मैं तो ये सोचता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है जो भी है। मैं कोशिश करता रहता हूँ, और जितना सक्सेस आना होगा वो आ जाएगा, जितना पैसा आना होगा आ जाएगा। उसके लिए देखिए, स्ट्रगल आपकी कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वो एक्टर हो या कोई और आपका प्रोफेशन हो। आप एक लोगों को दिख रहा होता है ये बहुत कामयाब है, ठीक है, मैं तो अपने आप को खैर इतना कोई सक्सेसफुल नहीं मानता, लेकिन जो दूसरे एक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये एक लिस्ट या ए ग्रेड एक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं अंदर उनकी स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती। वो भी लोग रोज़ मैसेजेस कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स को कि प्लीज़ हमें इस ड्रामे में ले लें। तो ये होता है, ये सबका होता है। और कुछ लोगों को शायद लगता है कि मैं किसी को मैसेज नहीं करता हूँगा कि ये तो प्रोड्यूसर का भाई है, ये तो ऐसा होगा। आपके एटीट्यूड से भी लोग समझते हैं कि यार ये यही तो एरोगेंट समझते हैं, हालांकि मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में होता है कि बहुत जी हजूरी होती है, कोई प्रोड्यूसर आता तो जी सर जी नहीं, डायरेक्टर। वो तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं सकता, वो चीज़ है नहीं मुझे। है नहीं, वो आप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बदतमीज कोई आएगा तो मैं यूँ हो जाऊंगा, नहीं ऐसा भी नहीं। एरोगेंस भी नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं है कि आप काम के लिए। लेकिन उसको कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिनके खुद के दिमाग ऐसे हैं, छोटे सोच के दिमाग हैं, उनको मेरे ख्याल लगता में है कि उनको अपना इशू है, वो खुद उनमें ये सब कुछ है तो लगता होगा। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों के पास मैं जाता हूँ, कभी मैं पहले बहुत गया हूँ ऑडिशंस देने भी, वो मुझे कहते थे कि आप हमारे पास क्यों आए हैं, आप तो हमारे सीट के भाई। मैंने कहा यार मैं एक फ्रीलांस एक्टर हूँ, आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ ऑडिशन देने। आपको लगता है मैं लायक हूँ तो कास्ट करें प्लीज। नहीं लगता तो मेरी टैलेंट पे हाँ, दे। और मैं भी मैसेजेस करता हूँ लोगों को, अगर मुझे कोई डायरेक्टर का काम अच्छा लगा है तो उसको मैसेज करता हूँ, मैं और वो आपके भी साथ काम के लिए करना कि यार चाहता ये हूँ। काम अच्छा है। सिर्फ इतना ही, मैं ही नहीं बोलूँगा आए आपको डिनर कराऊँ। मैं सीधी और सिंपल बात करता हूँ, तो कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। अब वो मुझे एरोगेंट समझे या कुछ भी समझे, और ऐसा कुछ है नहीं, जितना आपको हम लोग जानते हैं, जितना जो आपके दोस्त अब आप जानते हैं, आप में ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसान- हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी के लिए वो नहीं कर सकते कि यार काम दे दो, या मैं अगेन वो आप कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आपके पास काम हो ना हो, पैसे हो ना हो। ये तो सलमान से ही नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। वो चाहे वो अपने मतलब बाहर तो छोड़ो, अपने सगे भाई के लिए भी नहीं करेगा कि मुझे यार काम दे काम दे काम दे, तो नहीं कर सगे भाई को भी कभी कभी मैसेज करता हूँ मैं कि मैं करना चाहता हूँ, मतलब एक एक्टर बन के करता हूँ मैं। और आपको लगता है कि मैं रोल से जस्टिफाई कर सकता हूँ तो मुझे ले ले। जी, और हर रोल में करता ही हूँ वैसे तो जस्टिफाई। क्या होता है ड्रामे में, वही दो हीरो होते हैं, वो हीरोइन के पीछे रो रहे होते हैं, यही होता है ना ड्रामों में, उसमें तो करता ही हूँ। नहीं, वैसे आपका 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 काम नज़र आ रहा है। अगर आपका काम नहीं नज़र आ रहा होता तो सही बात ये, जिस स्पीड से आप गए वो नज़र लोगों को भी आ रहा है बाहर, वो स्टैम्प हट गई है जो शुरू में लोगों ने लगा के रखी हुई थी ना कि यार हमारे। अब मेरा उल्टा हिसाब है, आपने मुझे लोग मिलते हैं ना तो कहते हैं यार जब एक प्रोड्यूसर के भाई हो तो इतने अच्छे ड्रामों में क्यों नहीं आते। वो उल्टा है, जिसकी वजह से मैं अभी तक एक्टिंग कर रहा हूँ, वरना मैं छोड़ चुका होता। अगर मुझे लोग बोलते ना कि यार ये तो भाइयों का भाई है इसलिए आ रहा है, और आप छोड़ इसमें कुछ नहीं है, मैं छोड़ देते, आप छोड़ देते, मैं छोड़ आप छोड़ देते खुद, मैं खुद छोड़ देता, आप खुद छोड़ देते। और शायद हमारे भाई कहते थे भाई हट जाओ भाई छोड़ दे, क्यों अगर आप जस्टिफाई नहीं कर रहे। वो नहीं भी कहते, मैं खुद छोड़ देता। लेकिन मुझे जो भी लोग मिलते हैं ना यहाँ सेट पे, जो को एक्टर्स होते हैं, वो यही कहते हैं यार तुम इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। वजह क्या है, क्यों नहीं दिखते 8 बजे वाले सीरियल्स में, क्यों नहीं दिखते लीड रोल्स में, ये 7 और 9 वालों में क्यों आता है, हालांकि उनकी रेटिंग उनसे भी ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो ये पेजेस वगैरह हैं जो जज करते हैं लोगों की एक्टिंग को और फिर रिव्यूज़ देते हैं, तो वो लोग होते हैं। अब हाँ जो भी होता है, पेड भी होते हैं सर। हाँ होते होंगे, लेकिन वो मैं सुना है कि सिर्फ 8 बजे वाले सीरियल्स को देखते हैं, उसके अलावा देखते भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में। हाँ उसके हाँ कितना देखेंगे बेचारे, उनके पास भी टाइम नहीं होगा जस्टिफाई करने के लोगों वो 5-6 चैनल्स पे एक टाइम पे इतने ड्रामे चल रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को रिव्यू करते हैं, तो वही एक्टर्स जो उन ड्रामों में आते हैं वो स्टार्स बन जाते हैं। तो मुझसे लोग यही बोलते हैं कि आप उन ड्रामाज में क्यों नहीं आते। मैंने किए भी हैं बहुत से, उसमें सपोर्टिंग भी किए हैं, कुछ में लीड भी किया है, लेकिन समहाउ आई डोंट नो। सलमान ने बताइएगा कि आपने ये जो, मैं दिल को तो पंपिंग मशीन का समझता हूँ, लेकिन टूटते जुड़ते रहते हैं दिल वगैरह, तो आपने ज़िंदगी में दिलों के साथ खिलवाड़ किए हैं, या किसी ने आपके साथ किया हो, या आपने किसी के साथ किया हो, तोड़े वोड़े हों, एल्फियाँ डाल के जोड़े हों, फिर तोड़े हों? मेरा तो दिल नहीं तोड़ा किसी ने, कभी नहीं तोड़ा किसी लड़की ने। यार मुझे लगता है एक लड़की ने आपका दिल तोड़ा था, एज अ बीइंग अ फ्रेंड, जितना मैं आपको जानता हूँ, शायद वो हमारी भाभी हैं। वो भाभी हैं। उन दिनों तो आप बड़े शदीद सीरियस थे वैसे। मुझे कभी, अगर हाँ सीरियस था, पहली दफा तो सीरियस था मतलब शादी का सोचा था यार,
यार ये उन लड़कियों की क्या गलती थी जो आपके साथ सीरियस थी, आप उनके साथ सीरियस नहीं हुए शादी से पहले? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना, कोई मेरे साथ सीरियस हो गया, मैंने तो नहीं बोला उनको। यार आपने क्या पहले बोला होगा शुरू में कि मैंने मैंने तुम्हारे कभी साथ किसी लड़की को धोखा नहीं दिया अच्छा है, तो मतलब कि उसको वो कोई प्रॉमिस नहीं किया उससे, कि शादी करने वाला प्रॉमिस नहीं किया? नहीं, तो कभी यार भी लड़की नहीं। बेचारी तो इसलिए सीन ऑन करेगी फ्लर्ट ना। नहीं किया, है फ्लर्ट नहीं किया, वो मतलब क्या था झूठ नहीं बोला, मतलब झूठ नहीं बोला, कुछ तो तभी भी बोला। वो अभी भी इज्जत करती होंगी मेरी। हो तो जाता है यार, टूटा क्या है। सलमान, दिल टूटा ना उनका यार, वो बेचारी तो हाँ, उनका दिल ना। टूट गया, फिर वो हाँ। कैसे इज्जत करेंगी बाद में जाने के बाद? यार, नहीं, नहीं, अभी नहीं, उन्होंने नहीं। मैंने जब स्टोरी लगाई एक उसमें 100 लड़कियां थी, 100 में से 40 तो बोला ना कि यार ये बंदा ना हमारा दिल तो 40 लड़कियों का दिल तोड़ा, नहीं 40 तो नहीं थी, उसमें कमी कुछ का दिल इन पे भी टूट जाता है कि आप उनको रिप्लाई नहीं करते। आपने ये भी तो बहुत पे किया। भी लेकिन आप दिल- उसके पहले देखते होंगे ना कि ओरिजिनल आईडी है एक, दूसरा अब लड़की देखता हूँ, नहीं मैं एक्चुअली बहुत डरता हूँ किसी को मैसेज करने से, अब किसी को रिप्लाई करने से, क्योंकि Screenshot मेरे निकल साथ गया। एक दफ़ा ऐसा हो चुका है। यार आपका स्क्रीनशॉट निकल गया था ना हाँ, उसने वो शेयर कर दिया, कि तो ग्रुप में, एक लड़की वाले ग्रुप में ना, क्या हुआ था, कहाँ शेयर किया था लड़कियों वाले ग्रुप पे नहीं, उसने फेसबुक पे लगा दिया था। उस लड़की ने स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे लगा दिया। मैं मुल्तान में बैठा हुआ फिल्म देख रहा था, फास्ट एंड फ्यूरियस, और मेरे भाई का मैसेज आया, ये क्या है? तब मैं सुन हो गया ना, मेरी दुनिया उड़ गई, मैंने कहा ये क्या हो गया है? उस लड़की ने वो अच्छा भाई तक पहुंच गया, वही भाई तक पहुंच गया वो आपका? उसने उनको टैग किया ना स्पेशली कि ये क्या आपका देखे। भाई मुझसे हाँ, ये मैंने ठरक कहा कर रहा है। चैट तो पढ़े, ठरक नहीं कर रहा था। तो ऐसा उसने जानबूझ के उस तरफ लेके गई कि मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको कुछ बोला। आपने तो ये क्या आपने सुना दिया हाँ, किसी? कुछ सुनाई मैंने, मेरी तो गुस्सा आ गया। फिर आगे से उसने भी कुछ बोला तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ये, मैं समझ गया और कि उसके अब ये बाद उसने स्क्रीनशॉट लेके उस जमाने में चल रहा था कि लड़कियां, ये मीटू वाला सीन जो चल रहा था कि वो मशहूर होने के लिए किसी को भी इस तरह की चैट्स लगा देती थी। वो आप पे बड़े आप भारी दिन होगा वैसे जिस दिन आपके भाई ने आपको यार वो 1 घंटा बहुत भारी था। ओ हो तो मैं सिनेमा हॉल से बाहर गया और मैंने फिर उनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी कहा ये तो वाकई तूने कुछ नहीं किया। फिर मैंने एक दोस्त को कॉल की, उसका कोई डायरेक्टर जानने वाला था, उसने उस लड़की को बोला कि हटा दो, तो उसने हटा दिया। ये 2 घंटे में सब सही हो गया था। लेकिन 2 घंटे आप ऐसे भारी गुजरे होंगे दुनिया के तो बहुत भारी गुजरे थे। मुझे अपने से ज़्यादा अपने भाई के नाम की इज्जत की पड़ी होती है कि कोई, असल में लोग यूज़ उसी को कर रहे होते हैं कि इसको कुछ करेंगे तो बात वहाँ तक पहुँचेगी, तो ऐसा हो। तो अब आप सोच समझ के रिप्लाई करते हैं कि इसको रिप्लाई देना, इसको नहीं देना? मैं अब रिप्लाई नहीं करता सर। अच्छा, अभी तो reply- दिल टूटे हैं 40 के, वो उन्हीं में से हैं। वो रिप्लाई नहीं करते। हाँ। हम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको रिप्लाई नहीं करते, कहते हैं अंगूर क्या कहते हैं, खट्टे होते हैं मीठे होते हैं, वो शायद वो कर रहे होंगे आपके साथ। पता नहीं मीठे हैं कि क्या, आई डोंट नो।